हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब और आज की क्लास में देखते हैं कि पेन टूल को कैसे यूज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पेन टूल पे जाने से पहले सबसे पहले मैं फाइल पे जाके एक न्यू पेज लेता हूँ ताकि जो काम करें एक पेज के ऊपर करें। फिर जब पेज के ऊपर हम सारा काम सीख लेंगे उसके बाद वो सारा काम उठा के मैं आप लोगों को एक पिक्चर पे करके दिखाता हूँ। सही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पेन टूल। ठीक है, अब पेन टूल बेसिकली आपको दो काम करके देता है। सही है। सबसे पहले आपको पेन टूल क्या काम करके देता है, यहां पर आपको देता है पाथ। सही है। अब पाथ की फर्दर तीन टाइप्स है, सिलेक्शन, मास्किंग, शेप्स। आपको इस पाथ में रह के इन तीनों में किस पे काम करना चाहते हो किस पे नहीं। दूसरी चीज, दूसरा काम आपको डायरेक्ट देता है शेप। आपको जो काम करना है वो एज अ शेप हो। ये बात की बात है। सबसे पहले हम पाथ पे काम करते हैं कि पाथ पे रह के हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं किस तरीके से नहीं, और पाथ में सिलेक्शन, मास्किंग, शेप हमें क्या काम करके देती है। सही है ना। अच्छा, पेन टूल का एक फायदा देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को मार्की टूल करवाया है, आप लोगों को मैंने लासो टूल करवाया है, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल और इसी तरीके से छोटे मोटे और सिलेक्शंस के ऑप्शंस बताए। लेकिन साथ आपको ये भी बताया है कि भाई ये सारे टूल्स जो हम कर रहे हैं आपको परफेक्ट सिलेक्शन नहीं देते। साथ साथ बताता क्यों कि मार्की टूल तो वो देता ही नहीं है, उसको तो छोड़ ही दो। लासो टूल माउस पे कंट्रोल नहीं है, परफेक्ट सिलेक्शन नहीं है। क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली अच्छी सिलेक्शन कर देते हैं लेकिन अगर आपकी पिक्चर हाई क्वालिटी की हो तो, वरना नहीं। सही है। क्विक सिलेक्शन में भी बहुत जगहों पे बहुत से मसले आते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल सिंपल सिंगल कलर पे काम करता है, उसके अलावा किसी कलर पे काम नहीं करता। सारे टूल्स में कोई ना कोई ड्रॉबैक्स वगैरह जरूर है। वाहिद सिर्फ पेन टूल ऐसा टूल है जो आपको परफेक्ट सिलेक्शन करके देता है। कैसे करके देता है वो फिर बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल दिमाग में रखो कि पेन टूल की जो सिलेक्शन है वो आपको परफेक्ट सिलेक्शन प्रोवाइड होती है। सही है। ओके। इसको इस्तेमाल कैसे करें। भाई इस्तेमाल करने का ये तरीका, जब आप पेन टूल पर आते हो तो सबसे पहले आप इसको बताते हो कि काम कहां से शुरू करना है। मैं अपना काम किधर से शुरू कर रहा हूं, मैं अपना काम यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर एक दफा क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये काम कहां तक जाए, मेरा काम यहां तक जाए, तो यहां पर जाकर मैं दूसरा क्लिक करता हूं तो आपको बकायदा एक सीधी लाइन नजर आ रही होगी। अगर आपको सीधी सीधी लाइनें चाहिए बस क्लिक करते रहो। क्लिक करते करते जब आपको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना हो या कुछ करना हो क्लिक करके आगे चले जाओ। आगे जाने के बाद अगर आपको यहाँ पर पेन के साथ एक जीरो लिखा हुआ नजर आता होगा, इसका मतलब है कि दो नोट्स को आपस में आप ज्वाइन कर सकते हो। सही है। अगर जीरो लिखा हुआ नजर आ जाए और आपको ज्वाइन करना हो यहाँ पे क्लिक करो तो मेरी एक शेप तैयार हो जाती है। एक दफा शेप बन जाए, अब मेरी मर्जी है। अच्छा मैं जरा लॉक ओपन करता हूं। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसकी सिलेक्शन करना चाहता हूं। मैं इसके साथ यहाँ पे सिलेक्शन कर सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ कि मुझे एक सिलेक्शन मिल सकती है। अब इस सिलेक्शन के साथ आप क्या करना चाहते हो, कॉपी करो, कट करो, डिलीट करो, पेस्ट करो, सारा काम इस सिलेक्शन के साथ होगा। याद है ना, मैं जब वो स्टार्टिंग में हमने किया था कि मूव करो, डिलीट करो, कलर करो, जो काम करोगे इस सिलेक्शन के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। अगर इन्वर्स करना चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट आई करके आप इसको इन्वर्स वगैरह कर सकते हो। सही है, क्लियर है। ओके। मुझे सिलेक्शन नहीं करनी, मुझे इसके साथ मास्किंग करनी है, तो मैं यहाँ पे पेन टूल पे जाके मैं कहता हूँ मुझे मास्किंग पे क्लिक करना है। मास्किंग पे क्लिक करो, आपके पास पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट हो जाएगी और आप ब्लैक एरिया नजर नहीं आ रहा, व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है। समझ आ रही है। डिपेंड करता है कि क्या काम करना चाहते हो। इवन कि इसके साथ जो सिलेक्शन करने के बाद ही मास्किंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन लेता हूँ और मैं कहता हूँ इसके साथ मास्किंग आ जाए, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से मास्किंग भी आ सकती है। आपकी मर्जी, इस तरीके से लो उस तरीके से लो, डिपेंड आप पे करता है। मैं चाहता हूँ मेरी शेप बन जाए, मैंने जो वो शेप बनाई है मैं कहता हूँ इसकी शेप तैयार हो जाए। मैं शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक शेप बन जाएगी। इसका कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे शेप्स के ऊपर चले जाओ। शेप्स पे जाके बड़े आराम से आपके पास टूल्स आ जाएंगे, और जाके इसके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। समझ आ रही। तो ये आपका पेन टूल का काम है, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ सीधी सीधी लाइंस बनाई हैं। सही है। अगर मुझे इसको राउंडेड करना हो फिर फिर मसला देगा। ठीक है, मसला कैसे देता है कि अगर मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल पर आता हूं, यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो ये तो सीधी लाइन मुझे मिल रही है। अगर क्लिक करके छोड़ दोगे तो वाकई में सीधी लाइन मिलेगी। अगर आप यहाँ पे कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, मेरा काम कहां तक जाए, मेरा काम यहां तक जाए। और अगर क्लिक करके मैं अपना लेफ्ट क्लिक दबाए रखूं, मेरा लेफ्ट क्लिक प्रेस है, ठीक है,
लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, और यहां पर अगर माउस को ड्रैग करूं तो यहां पर आपको राउंडेड लाइन प्रोवाइड हो सकती है। दोबारा करता हूं, कहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं। अच्छा, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी इसको यहाँ पे रखूं, नजर आ रहा है, सही है। पेन टूल पे वापस आता हूं, कहां से मेरा काम स्टार्ट हो, मेरा काम यहां से स्टार्ट हो, कहां तक जाए, यहां तक जाए। अगर क्लिक करके छोड़ दिया तो सीधी लाइन मिलेगी। इसको भी राउंडेड कर सकते हो, लेकिन फिर वो अलग से आपको एक टूल वगैरह ऑप्शन वगैरह चेंज करना पड़ता है, लेकिन जब काम आसान हो रहा है तो क्यों ना करें। बाकी जो छोटी मोटी चेंज करनी होंगी समझाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कहां तक जाए, यहां तक जाए, और राउंडेड हो। लेफ्ट क्लिक दबाई रखो, लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है। अब माउस को जब ड्रैग करोगे या मूव करोगे तो आपको इस तरीके से राउंडेड एंगल प्रोवाइड होगा। सही है। एक दफा राउंडेड आपकी मर्जी से, आपको जिस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लाइन चाहिए, आप इसको छोड़ दो, आपको इस तरीके से दो हैंडल्स प्रोवाइड हो रहे होंगे, पीछे की तरफ और आगे की तरफ। सही है। अब पीछे वाले हैंडल का यहाँ पे मतलब है कि भाई आपकी लाइन कितनी ज्यादा राउंडेड हुई है। सही है। आगे वाला हैंडल आपको बताता है कि भाई जब आप दूसरी आगे लाइन लोगे वो भी आपको राउंडेड मिलेगी। अगर मैं यहां पर जाके आगे एक और क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे एक राउंडेड लाइन प्रोवाइड होगी। अगर मैं इसको कहूंगी मुझे राउंडेड नहीं चाहिए और मैं दोबारा से इसको लेफ्ट क्लिक दबाई रखूं और इसको मूव करूं तो आपको इस तरीके से राउंडेड एंगल प्रोवाइड हो रहा है। समझ आ रही है ना? लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, इसको मैं चाहता था कि ऊपर से नोक बनी हुआ है, पॉइंट है, लेकिन यहाँ में मुझे नोक मिल रही है, नहीं मिल रही भाई। किसी ना किसी तरीके से ऊपर से राउंडेड ही रहेगा। तो ये मुझे नुकसान दे रहा है कि फायदा दे रहा है? नुकसान दे रहा है। अगर मुझे राउंडेड एंगल चाहिए हो तो फिर तो फायदा है, लेकिन मुझे नोक चाहिए थी, नोक में तो मुझे नुकसान दे रहा है। तो किसी तरीके से मुझे ये हैंडल ब्रेक करना है। सही है ना? मुझे ये हैंडल नुकसान दे रहा है, मुझे ये हैंडल ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है, आप जब अपने लैपटॉप पे सॉरी कीबोर्ड पे आल्ट का बटन दबाते हो और इसके करीब जाते हो तो आपको एक यहाँ पर उल्टा वी सा लिखा हुआ नजर आएगा। ये वी लिखा हुआ नजर आ रहा है? उल्टा वी लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक और बात, अगर आप कभी कभी आल्ट बटन दबाते हो और आपको यहाँ पे लिखा आता है माइनस या प्लस, ठीक है, बेसिकली उसका मतलब है कि आपका आल्ट का बटन सही तरीके से प्रेस नहीं हुआ, या फिर आपका कीबोर्ड का जो लेआउट है वो चेंज है। हो सकता है कोई और बटन प्रेस करने से आपका आल्ट का बटन प्रेस होगा, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट ने अपना कीबोर्ड लैपटॉप लाया था, उसका जब आल्ट का बटन दबाते थे तो काम नहीं कर रहा था, फिर पता नहीं यहाँ पे कोई और बटन प्रेस करने से उसका आल्ट का बटन काम कर रहा था। वो लेआउट पता नहीं उसने कौन सी जुबान में रखा हुआ था तो चेंज था, ठीक है। यहाँ पर आपको आल्ट का बटन दबाने से ये उल्टा वी लिखा हुआ नजर आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। वी लिखा हुआ नजर आ जाए, क्लिक करो, आपका हैंडल डिलीट। सही है। अब जो आगे लाइन लोगे आपको सीधी लाइन प्रोवाइड हो रही है। अगर वही काम मैं अगर लेफ्ट क्लिक को दबाई रखूं और माउस को मूव करूं तो इस तरीके से मैं अपनी मर्जी के एंगल डिसाइड कर सकता हूं। समझ आ रही? ओके। मैं यहां पर जाके मैं वही काम आल्ट से हैंडल ब्रेक करता हूं। हैंडल ब्रेक करने के बाद यहां पर जाकर मैं एक दूसरा एंगल डिसाइड कर लेता हूं। अब मैंने एक प्रॉब्लम की है, मुझे समझ आ गई कि आल्ट के बटन से मेरे पास हैंडल तो ब्रेक हो सकता है, भाई उल्टा वी लिखा हुआ नजर आएगा, क्लिक करो हैंडल ब्रेक हो गया। एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने इसको यहाँ पर इस लेवल के मुताबिक रखा हुआ है और दूसरे वाले इसके जो शेड्स बना रहा था वो बहुत लंबा ले गया, काफी ऊपर ले गया, ठीक है। मुझे इसके बराबर रखना था, तो मुझसे मिस्टेक हो गई। एक तरीका तो ये कि मैं कंट्रोल आल्ट जेड करके मैं वापस चला जाऊं और फिर दोबारा से इसकी सेटिंग करूं, राइट? दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा दूं, मेरे माउस के ये पेन टूल के कर्सर को चेक करो, अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा दूं तो कंट्रोल से मेरे पास यहाँ पे कर्सर पे चेंज हो जाता है। कौन से कर्सर पे चेंज हो जाता है? कर्सर में यहाँ पर आपके पास नीचे आ जाओ, पेन टूल में नीचे आ जाओ तो नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सही है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज होता है कंट्रोल के बटन से। अगर आप कंट्रोल का बटन दबाओ तो ये इसमें चेंज होता है। अब आपकी मर्जी, आप इसकी यहाँ पे सिलेक्शन सेट कर सकते हो। सॉरी मैंने, ठीक है, आप इसको सेट कर सकते हो कि कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना ज्यादा हो, कितना कम हो। इस तरीके से आप इसकी सेटिंग वगैरह सारा कुछ सेट कर सकते हो। कितना एंगल ज्यादा हो, कितना कम हो, इस तरीके से सब कुछ सेट हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि खाली ये ही सेट हो, आप इवन के इनको भी सेट कर सकते हो। आप इनकी भी सिलेक्शन कर सकते हो और इनको भी सेट कर सकते हो,
इसको सिलेक्शन करके इसको भी सेट कर सकते हो। एक दफा हो जाए, वापस आपने पेन टूल पर आके इसको क्लिक कर लो। अच्छा, एक और बात, कंट्रोल की समझ आई? क्या करता है? कर्सर प्रोवाइड करता है जिसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। आल्ट का बटन क्या करता है? हैंडल डिलीट करने में आपको जो उल्टा वी लिखा हुआ नजर आता है उसे आप हैंडल डिलीट कर सकते हो। एक और बात, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, एनी रीजन आप अपनी सिलेक्शन सेट करके वापस आते हो, काम शुरू करते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, तो ये कहीं और पे अलग से काम करना शुरू कर दिया, उसी के आगे काम नहीं कर रहा, अलग से काम कर रहा है, मुझे नुकसान दे रहा है। सही है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बेसिकली हुआ ये है कि आपके काम का जो लिंक है ना, आप इसका वो लिंक टूट गया। आप काम जो कर रहे थे, एकदम से आपने टूल्स चेंज कर दिए, कोई और काम करना शुरू हो गया, वो लिंक टूट गया। खाली अब आपको बताना है कि भाई मुझे दोबारा इसी के साथ कैरी ऑन करना है और कहां से काम स्टार्ट करना है। इवन कि अब आपकी मर्जी, आप यहां से काम शुरू कर दो, आपकी मर्जी, आप यहां से काम शुरू कर दो। सही है, थोड़ा नोटिस करो, मेरे पास पेन के साथ एक स्टार बना हुआ नजर आ रहा है। सही है, अब जब मैं इसके करीब आता हूं, मेरे स्टार एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इस शेप का मतलब है कि दोबारा कन्वर्ट, लिंक करना, दोबारा लिंक कर सकते हो। एक दफा आपको ये ऑप्शन मिल जाए, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करो, लिंक वापस आ गया। अब जो काम जैसे करना चाहते हो वहां पे जाके इसकी सेटिंग कर लो एंड दैट्स इट, ठीक है। इवन कि आप इसको कंट्रोल से पकड़ के यहाँ पर अगर इसके एडजस्टमेंट करना चाहो तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसके एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। समझ आइए, एक दफा आपकी ये शेप बन जाए या कुछ भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अब आपकी मर्जी, आप इसके साथ क्या करना चाहते हो। आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सिलेक्शन बना लो, कलर करो, कॉपी करो, कट करो, डिलीट करो, पेस्ट करो, इसी के अंदर काम होगा। नहीं करना चाहते तो भाई आप इसके मास्किंग कर लो, आप मास्किंग पे ये काम हो सकता है। आप इसकी शेप बनाना चाहो, आप इसकी शेप बना सकते हो। सॉरी, समझ आ रही? तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। क्लियर है? पेन टूल की समझ आई? राइट, जाते हैं पिक्चर में, जाते पहले ही जरा छोटे शॉर्टकट्स वगैरह समझ लो, फिर मैं पिक्चर पे लेकर जाता हूँ। समझ आ रही? तो ये आपका पेन टूल का एक नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल था। अब थोड़ा सा इसी के अंदर छोटा मोटा एक और काम करते हैं। कंट्रोल की समझ आइए, कंट्रोल के बटन में जब भी आपको एडजस्टमेंट करनी हो, कोई मिस्टेक हो जाए, आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। आल्ट का बटन, जब भी आपको हैंडल ब्रेक करना हो, आप हैंडल आल्ट के बटन से उसका दबाई रखो, नोट पे जाके हैंडल ब्रेक कर सकते हो। इसकी समझ आइए, ओके। अब एक और बात, यहाँ पर हमारे पास छोटे मोटे ऑप्शंस आते हैं। फ्री फॉर्म पेन टूल को मैं बस समझाता हूँ क्या करते हैं, उसको छोड़ दो। आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। कन्वर्ट पॉइंट टूल, वी का साइन, उल्टा वी, ठीक है। अब ये करता क्या है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये फ्री फॉर्म पेन टूल क्या काम करता है। बेसिकली फ्री फॉर्म पेन टूल आपको बताना होता है कि मैं इस एंगल पे, इस डायरेक्शन पे काम करना चाह रहा हूँ। फ्री फॉर्म क्या करता है, आपको बस क्लिक दबाई रखो और जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से डायग्राम बनाओगे या कुछ बनाओगे, आपको सिलेक्शन मिल गई। अब आपकी मर्जी, सिलेक्शन करो, मास्किंग करो, शेप बनाओ, इस तरह की आप अपनी मर्जी का डिजाइन बना सकते हो। फ्री फॉर्म है, मतलब एक बच्चे को पेन पकड़ा दो, लगे रहो, अगर कंट्रोल है तो। अब थोड़ा वापस पेन पे आता हूँ, मैं एक एंगल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल ये एंगल बनाता हूं, लेकिन मुझे बाद में याद आता है कि इसके दरमियान में मुझे एक नोट बनाना था और उसको, नोट को मुझे यहां तक लाना था। अब एक तरीका ये है कि मैं कंट्रोल आल्ट जेड करके वापस जाऊं और दोबारा से इस तरह करूं, फिर जाके मैं दोबारा से इस तरह करूं। समझ आ रही? अगर आपने एक काम कर लिया, अब आप कहते हो यार ये तो अब काम मैं कर चुका हूं, अब क्या मैं इसके साथ सेटिंग करूंगा और फिर डिलीट करूंगा, फिर बनाऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं अगर यहां पर इस कर्सर में यहां पर आ जाऊं तो मुझे कौन सा साइन मिल रहा है? प्लस का। यहां पर ऑप्शन आता है ऐड एंकर पॉइंट, अलग से लेते हो, अलग से सिलेक्ट कर लो, या फिर लाइन में किसी भी जगह पे आ जाओ, प्लस का साइन मिल जाएगा। क्लिक करोगे तो आपको एक नया एंकर पॉइंट मिल सकता है। सही है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मुझे पता है कि कंट्रोल के बटन से मैं इसको पकड़ के इस तरह की सेटिंग कर सकता हूं। कंट्रोल के बटन से मैं इसका नोक बनाना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं कि कंट्रोल के बटन से ये इसको हैंडल को दबाओ, यहां पे इस तरह कर दो, इस हैंडल को पकड़ो, यहां पे इस तरह कर दो। क्या हो रहा है?
नहीं बन रहा हूं। मैंने ऊपर कौन सा बटन प्रेस किया हुआ है? ऊपर देखो कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है, किया है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मूव करता हूं, ऊपर वाला मूव होता है, इसको मूव करता हूं, नीचे वाला मूव होता है, प्रॉब्लम दे रहा है। अब क्या करो, अगर सेंटर वाले पॉइंट है ना, सेंटर वाले पॉइंट के लिए अगर आप यहां पर क्या, अच्छा देखो मेरी ऑटोमेटिकली एक लाइन लगी हुई है, इसका मैं हैंडल ब्रेक नहीं कर सकता, सही है। अगर अब मैं आल्ट का बटन प्रेस करूं और इस नोड पर आ जाऊं तो मुझे क्या मिल रहा है? कन्वर्ट पॉइंट टूल, सही है ना? अब अगर मैं यहां पर इसके नोड को पकड़ के इस तरीके से सेट कर दूं तो क्या सेट हो रहा है? यस सर। एक दफा ये अब आप कर लो। अब कंट्रोल के बटन से भी आप इसको भी सेट कर सकते हो और आप साथ साथ इसको भी सेट कर सकते हो, क्योंकि आपने एक दफा उसको बता दिया कि भाई इसको फ्री हैंड चेंज करो। समझ आ रही है? yes, एक दफा ये चेंज हो जाए, अब आपकी मर्जी, बड़े आराम से इस्तेमाल करो भाई। समझ आई है इनकी? yes, अब अगर आपको बाद में रियलाइज हो कि यार ये मसला कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो अगर आप यहां पर वापस आ जाओ, आपको कौन सा साइन मिल रहा है? माइनस। माइनस का साइन मिल रहा है, और एक दफा बस माइनस पे क्लिक करोगे तो एंकर आपका वहां से डिलीट हो जाएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसकी समझ आइए। yes. तो अब आपकी मर्जी, चाहे यहां से जाके अलग से ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट या कन्वर्ट पॉइंट टूल करना चाहो, यहां से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहां से भी ये काम कर सकते हो बड़े आराम से। समझ आई है? yes, ओके भाई। अब यही सारा काम उठा के एक पिक्चर पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, एक पिक्चर ओपन करते हैं, ये ओपन करते हैं। अब मैंने आपसे कहा है कि इससे क्या हुआ? ये ओपन था। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि भाई पेन टूल जो है वो बहुत अच्छी सिलेक्शन करके देता है आपको, yes, सही है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज्यादा स्लो है, आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस पे। स्लो बहुत ज्यादा है लेकिन काम बहुत परफेक्ट करके देता है। कैसे करके देता है भाई? अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर को नोटिस करो, इस पिक्चर में अब जिग जैग एरिया भी है, यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर बहुत से आपको देखो फर टाइप का, ये देखो डिफरेंट एरियाज है। अगर मैं ये क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड से कर रहा होता या किसी और तरीके से कर रहा होता, लासो टूल से कर रहा होता, तो कोई ना कोई मुझे मसला करके देता। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, पेन टूल पर आ जाऊं, पेन टूल से मैं अपना काम स्टार्ट करूं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं जाता, ठीक है, थोड़ा बहुत काम करके दिखाता हूं। अब पेन टूल से भाई आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से पिक्चर नजर आ रही है आप उसकी सिलेक्शन करो। अब ये मसला ये है कि भाई टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा मेरा, सही है, एक स्लो बहुत है लेकिन काम आपको परफेक्ट करके देता है। अब यहाँ पे देखो ये राउंडेड है, मैं इसको पकड़ के यहाँ पर इसको बता सकता हूँ कि कितना ज्यादा राउंडेड लो। समझ आ रही? लेकिन वही मसला कि भाई स्लो बहुत है। अब मैं इतना वो डिटेल में नहीं जा रहा, तो बस समझ आ गई है, तो मैं अब इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर करो, यहाँ पे आपको स्लो बना नजर आ रहा है, इसको स्लो बना लो, जिस तरीके से आपको समझ आती है। समझ आ रही है ना? yes, लेकिन वही बात है कि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेलिंग डाल के बताने शुरू हो जाऊं, सिर्फ समझाना चाह रहा था। समझ आ गई? चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं फुल लूँ, तो मैं बस डायरेक्ट इधर शिफ्ट होता हूँ और यहाँ पर इसको इस तरीके से करते हैं। एंड दैट्स इट। एक दफा आपका सारा काम हो जाए। अब अच्छा एक और बात, ऊपर मास्किंग देख रहे हो? मास्किंग बंद है, मास्किंग का ऑप्शन बंद है।
क्यों बंद है भाई? क्योंकि पिक्चर लॉक है। जब लॉक से हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली मास्किंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज ना होना कि हमारी मास्किंग बंद आ रही थी। सिलेक्शन पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। आप इसके अंदर मूव करो, डिलीट करो, कॉपी करो, कट करो, वही पुराना वाला काम है भाई, सारा काम करके देगा। मास्किंग पे क्लिक कर दो तो आपको ये मास्किंग मिल जाएगी, ठीक है। आप ये मास्किंग कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे शेप पे क्लिक करो तो आपको इस तरीके की शेप्स मिल जाएंगी। शेप्स के ऊपर जाकर आप कोई भी कलर चेंज कर दो तो आपको इस तरीके से कलर्स वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स वगैरह प्रोवाइड हो सकते हैं। अगर आपको इसकी आउटलाइंस वगैरह बड़ी रखनी है तो आप आउटलाइंस वगैरह बड़ी रख सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। तो ये पेन का एक छोटा मोटा सा काम आपको इस तरीके से प्रोवाइड हो सकता है, समझ आइए। आज घर जाओ, पेन टूल की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अब प्रैक्टिस इस तरीके से मत करना, ठीक है, कि आपने पेन टूल को कर्व करना सीख लिया है, आपको मुझे पेन टूल आ गया, ये काम बड़ी मेहरबानी बिल्कुल भी मत करना, सही है। घर जाओ, छोटी मोटी शेप्स बनाओ, छोटी मोटी शेप्स बनाओ और इसको यूज करो, देखो क्या काम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अब शेप्स कैसे बनाओ भाई? फॉर एग्जांपल थोड़ा बना लो, ठीक है, बना के दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इसके साथ किस किस्म की शेप्स वगैरह बना सकते हो, आइडिया देने की खातिर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ देखो बहुत मोटा हो गया तो थोड़ा सा पकड़ के आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसकी सेटिंग कर लो जिस तरीके से आप करना चाहो, और बाकी इसकी सेटिंग कर लो। अगर कुछ चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, सही है ना। एक दफा ये काम हो जाए, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट मैं जरा सा इधर रखता हूँ, सही। एक दफा ये हो जाए, मैं कहता हूँ कि मुझे शेप चाहिए, और शेप एक बार बताऊं कि शेप ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी लेयर पे जाता है, तो आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली दूसरी लेयर पे चला जाएगा, सही है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक दूसरी शेप चाहिए थी, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये कि मुझे नहीं पता कि ये मैं कहाँ तक ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले जाता हूँ, सही, ओके। ये क्या हो, ये मेरे पास एक और शेप हो, सही। मैं कहता हूँ कि इसके सेंटर पर, अच्छा पेज थोड़ा छोटा है, मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ क्रॉप पे, क्रॉप पे जाने के बाद मैं कहता हूँ कि पेज मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, सही है। और इसको मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे आर्ट बैक स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ पर एक दफा बैक स्पेस आ जाए, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसके सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से राउंडेड हो, राउंडेड करने के बाद यहाँ पे हैंडल ब्रेक कर दिया, हाँ भाई वही बना रहा हूँ, ठीक है। और जिस तरीके से आपको समझ आती है यहाँ पर उस तरीके से इसकी सेटिंग कर दो। अगर आपको लगे कि सेट नहीं है तो इसकी सेटिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, एंड दैट्स इट। क्या करना है भाई, मुझे शेप बनानी है। शेप बनाने के बाद एक दफ़ा आपकी शेप मिल जाए, आप इसी को कंट्रोल जे कर लो, कंट्रोल जे करने के बाद कंट्रोल टी कर दो, राइट क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, और इसको बता दो कि भाई ये मेरे पास कहाँ पर हो, ये मेरे पास यहाँ पर हो। एक दफ़ा सारा सेट हो जाए, आपको लगे कि सेट हो गया, ठीक है, इन सारों को सिलेक्ट कर लो, सही है। और उसके बाद आप चले जाओ शेप्स के अंदर। शेप्स जाने के बाद इसको मुझे फिल कलर कौन सा चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए, और स्ट्रोक्स मुझे नन चाहिए। तो आपके पास एक छोटी मोटी डिजाइनिंग इस तरीके से तैयार हो जाएगी। जरा घर जाके पेन टूल की छोटी मोटी प्रैक्टिस इस तरीके से करो, क्योंकि आगे पेन टूल पे मैं काम दूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, समझ आ रही है। और एक दफा ये काम हो जाए, अब आप मुझे ये आउटलाइंस नहीं चाहिए, इस आउटलाइंस को पकड़ के वापस अपने रूलर की तरफ ले जाओ तो यहाँ से हट जाता है, दैट्स इट। उम्मीद है आपको पेन टूल की समझ आई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।